प्यारे बच्चों, आज हम लोग यूनिट और डायमेंशन के बाद उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं एरर। एरर बहुत इंपॉर्टेंट है। एरर हमारे लाइफ का एक अहम हिस्सा होता है। अब कैसे अहम हिस्सा होता है? क्योंकि हम लोग गलतियां इतना करते हैं, तो क्या होता है स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत इसका इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन में बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। तो मान लो हम जो गलतियां करते हैं उसको सॉल्व करने का, करेक्ट करने का तरीका सीखने में सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा, इसमें गलतियां क्या है। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द ऑल एग्जामिनेशन। जैसे हम बात करें, जो फर्स्ट एग्जामिनेशन होता है आईआईटी जेईई, अगर हम उसकी बात करें, और उसका होता है जेईई मेंस, फिर होता है नीट। बेसिकली इस तीनों एग्जामिनेशन में इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंस है। इस टॉपिक से अगर देखा जाए तो आईआईटी मेंस लास्ट 10 ईयर को एग्जाम्पल में रखे हम लोग, तो 2011 से लेकर के 2019 तक कितने होते हैं? 8 ईयर्स। 8 ईयर में एक्सेप्ट 13, 2014 एंड 2016, इस दोनों साल को छोड़कर हर एक 6 साल ये 6 टाइम क्वेश्चन पूछा इस टॉपिक से। या तो डायरेक्टली पूछा, नहीं तो मिक्स ऑफ कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा है। तो इस आईआईटी के एग्जामिनेशन में भी इस कंसेप्ट का कितना यूजलेशन होता है, इसलिए हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि हम लोग गलतियां करते हैं इतना से, तो लाइफ में हम लोग गलतियां भी बहुत सारी करते हैं, उसको जानना जरूरी है। और जो टॉपिक नीट और मेंस का होता है, इसमें एवरी ईयर 1 क्वेश्चन आते हैं। एवरी ईयर एक क्वेश्चन आता है इसमें से, नीट और मेंस में। इसमें भी होता है डायरेक्टली क्वेश्चन, नीट में तो 100% डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं बेसिकली कंसेप्ट पर से। मेंस में कभी कभी इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बट कंसेप्ट यही होता है। अगर हमसे कोई पूछे कि सर कितना गारंटेड है कि एक चैप्टर आएगा, तुम्हें तो आपको इस पे कमिटमेंट देने को तैयार हो कि आईआईटी में एक क्वेश्चन तो आएगा ही, 100% कमिटमेंट इस टॉपिक से। इससे क्या होता है? 100% कमिटमेंट होता है। और आप बोलोगे सर क्यों आता है, ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आता क्यों है? तो सबको पता है आईआईटी एक्सपेरिमेंट का हब होता है। गॉट इट? एक्सपेरिमेंट का हब होता है, जो वहां पर एक्सपेरिमेंटल टीचर्स होते हैं, फैकल्टी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सारा का क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ज्यादा प्रीफर करते हैं पूछना कि जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड हो। अब एक्सपेरिमेंट बेस्ड में सर कैसे? तो हम लोग क्या करते हैं, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें बहुत सारे एरर होता है हम लोग का। अभी हम लोग देखेंगे लाइव एग्जांपल कैसे कैसे सोचते हैं हम लोग, तो बहुत सारा एरर होता है, तो हम लोग का माइंड उस फ्रेम में रहता है। तो वो क्या करता है, हमारा माइंड चेक करना चाहते हैं क्या, कि हम इस सारी गलतियों को दोहरा पा रहे हैं कि नहीं, इस गलती को हम समझ पा रहे हैं कि नहीं। इसलिए आईआईटी में 100% सीक्रेटली ये क्वेश्चंस आते हैं। बाकी मेंस और एग्जाम, मेंस और दोनों इसको फॉलो करते हैं। तो हमको इस टॉपिक को बहुत ही स्टार मार्क से लेके चलना चाहिए। बाकी हो सकता है मैकेनिक्स से क्वेश्चन एक मिस हो जाए, बट इससे तो हर एक बार आईआईटी में क्वेश्चन आते हैं। जब आईआईटी जेईई में क्वेश्चन आते हैं तो मेंस में भी पूछेगा, नीट में भी पूछेगा। तो हमारा कितना इंपॉर्टेंस है। चलिए हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। कौन सा? एरर। आपको पता चला है कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब हम लोग एरर देखेंगे। जब एरर की बात करते हैं, एरर की बात करें सर, एरर की बात की मतलब क्या क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। मैं क्या करता हूं, हमने कहा कि भाई ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, हमने अपने एजम्पशन से बोला कि पॉइंट ए और बी का डिस्टेंस L = 2.4 मीटर है। अगर मैं बोलूं कि मैं यहां से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट का डिस्टेंस 4 मीटर बोलता हूं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, चाहे मैं यहां से लेकर यहां का डिस्टेंस 3 मीटर बोलता हूं, तो आपसे मैं पूछता हूं कि क्या आप बताएं कि ये एग्जैक्टली 2.4 मीटर होगा? आपका सबसे फर्स्ट आंसर होगा नहीं सर, ये एग्जैक्टली 2.4 मीटर तो होगा ही नहीं। दो रीजन हो सकता है सर, जब एग्जैक्टली 2.4 नहीं होगा तो जो हमारा जनरल मेजरमेंट था वो क्या हो गया, करेक्ट आया क्या, हमने यह एरर करी। तो कितना इंपॉर्टेंस है एरर का। अब बोलोगे सर ये क्या था, तो इसको जब सबसे पहले इसको बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू। मेजर वैल्यू, तो हमारा जो मेजर वैल्यू को हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं MB, ये कितना आया 2.4 मीटर। देखो अगर ये 2.4 मीटर आया, इसका कुछ ना कुछ तो फिक्स डिस्टेंस होगा, एक होगा ट्रू वैल्यू होगा इसका। अब हमको तो पता नहीं है एक क्या होगा, इसका ट्रू वैल्यू होगा। अब ऐसा थोड़ी किसी कुछ वैल्यू नहीं होगा, एक ट्रू वैल्यू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं TB। ये मान लेते हैं कुछ होगा, हमें कुछ आइडिया नहीं है अभी का, ये क्या होगा, ट्रू वैल्यू होगा। अब देखो जब भी हमने एरर की बात करी, तो क्या पता चला, एरर जो होता है तो हमने जो मेजर्ड किया, जो एक्चुअल वैल्यू था उसका रेशियो होगा।
हमने कितनी गलतियां करी, मान लो अगर ये 3 था, अगर ये 3 जो कि एक्चुअल वैल्यू था, हम लोग को इतना था 3 माइनस 2.4, इसका मतलब हमने क्या किया 0.6 मीटर का एरर कर दिया। आपको समझ में आ रहा है? तो हमको बोलेगा एरर डिफाइन कैसे होता है, तो सिंपल सा मैथमेटिक्स है, एरर को डिफाइन करेंगे ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, खत्म। पूछेगा एरर क्या होता है, एरर को जब हम ट्रू वैल्यू को मेजर्ड वैल्यू से माइनस करते हैं तो वो जो वैल्यू तो क्या होता है हमारा एरर होता है। अब सिंपल से एनालॉजी है कि अगर ट्रू वैल्यू का अगर 3 था, मेजर्ड वैल्यू 2.4 था, तो जो 0.6 है वो क्या हमारा एरर आया। तो हमको सिंपल से मैथमेटिकली नॉलेज क्या रखना है, एरर जो होगा वो क्या होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, बस कहानी खत्म है यहाँ पे। दिस इज द फॉर्म, थ्योरेटिकल आगे जाना ही नहीं। अब क्वेश्चन होता है हम लोग इस वैल्यू को समझेंगे कैसे। अगर इस वैल्यू को समझना होगा तो जनरली क्या होता है, एरर 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव मे बी निगेटिव। आप बोलोगे सर जीरो एरर, जीरो एरर का मतलब होगा कि एग्जैक्टली सेम हो जाना चाहिए, इसका मतलब ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू होना चाहिए। अब बोलोगे सर 2 टाइप का एरर हो सकता है, कैसे? हमने क्या किया, जैसे मान लेते हैं अगर ये स्केल है, हमने इस लेंथ को यहां से यहां मेजर किया, ठीक है। अगर मैं इसको यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं तो क्या होगा, हम सोचेंगे ठीक है ये डिस्टेंस है। जब मैं मीटर को इस तरह देख रहा हूं तो ड्यू टू दी लैक्स ऑफ नेक्ड आई, जो कि अपने आंखों से क्या एग्जैक्टली देख सकते हैं, यहाँ पे क्या नहीं देख सकते, तो क्या होता है थोड़ा सा आगे पीछे देख सकते हैं। अब मैं इसको एग्जांपल से दूं तो मैं बोला ये 2.4 था, ठीक है। फर्स्ट पर्सन गया वो बोला कि सर ये 2.4 है, मैंने किसी को बोला कि 2.41, किसी ने बोल दिया। अगर किसी को पूछा तो कितना बोलेगा सर ये 2.39 ही है। तो डिफरेंट डिफरेंट नजर में, क्योंकि जो छोटा छोटा वैल्यू होता है स्केलिंग में आपने देखा होगा, जो छोटा छोटा वैल्यू होता है उस वैल्यू को हम लोग एग्जैक्ट पॉइंट मेजर नहीं कर पाते। हमने जस्ट देखा ऐसे मेजर करके ओके 2.4 2.3 उसको हम लोग लिख देते हैं, बट क्या एग्जैक्ट ये वैल्यू था? नहीं सर। जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू था, जो उसने सबसे पहले देखा था, उसने कितना देखा 2.39। अगर हमने उसी एक्सपेरिमेंट को दूसरे पर्सन को करने को उसने कितना देखा 2.41। अगर हमने तीसरे पर्सन को तो कितना देखा उसने 2.4 देखा। क्या इस तीनों में एरर है? जरूर सर एरर है। अगर मेरे को पता है कि ट्रू वैल्यू इसका कितना होता है 3 मीटर होगा, अब ऐसा बोले कि हम लोग अननोन लेंथ को थोड़ी माप सकते हैं, अनंत या इनफाइनाइट को थोड़ी माप सकते हैं। जो भी फिक्स्ड लेंथ होता है उसको हम लोग प्रैक्टिकली लेंथ जानते हैं। जो हमसे पूछेगा एरर क्या हो सकता है, एरर कब होगा जब ट्रू वैल्यू को मेजर्ड वैल्यू से माइनस करेंगे, तो वो जो वैल्यू होगा क्या होगा एरर होगा। अब कंसेप्ट सर एरर 2 टाइप के हो सकते हैं, एक तो होगा हमारा पॉजिटिव एरर जिसको ग्रेटर देन 0 बोल सकते हैं, दूसरा क्या होगा नेगेटिव एरर। अब कंसेप्ट क्या उठता है सर, पॉजिटिव एरर का मतलब क्या समझा अपन? पॉजिटिव एरर का मतलब है जो ट्रू वैल्यू था, अगर हमने जो मेजर्ड किया था वैल्यू वो लेस देन कितना होगा, ट्रू वैल्यू होगा तो लिखो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू ग्रेटर देन 0, क्योंकि क्या होना चाहिए पॉजिटिव। इसका मतलब जो ट्रू वैल्यू होगा वो अगर मेजर्ड वैल्यू से बड़ा होगा, इस केस में जो हमने एरर करी है वो क्या होगा पॉजिटिव एरर। तो ट्रू वैल्यू मान लो 3 था, हमने कितना मेजर किया 2.4, इन केस वी गेट दी पॉजिटिव एरर। अगर हम लोग रिवर्स की बात करें क्या आपसे, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू लेस देन 0, इसका मतलब क्या होगा सर अगर ट्रू वैल्यू मेजर वैल्यू से कम होगा। अब कैसे मेजर वैल्यू, इसका वैल्यू हमने मेजर कर गलती से क्या कर लिया 3 से हमने किसी को दिया जो थोड़ा सा पैरालैक्स है, जिसको आंख से कम दिखता है, उस बंदे ने क्या बोला सर ये मेरे को 3 दिख रहा है, बोले सर 3.2 दिख रहा है। तो जो मेजर्ड वैल्यू अपना कितना हो गया 3.2, बट एक्चुअल कितना था 3 था। तो जो माइनस का टर्म है दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एरर। तो आपको पता चला दैट इज 2 टाइप्स ऑफ एरर देयर, वन इज पॉजिटिव, दूसरा क्या होता है नेगेटिव एरर। तो आपसे कभी पूछेगा सर व्हाट इज एरर, अगर मैं इसको समराइज करूं छोटे से टर्म में, तो एरर क्या होता है ट्रू वैल्यू को जब मेजर्ड वैल्यू से माइनस करते हैं जो वैल्यू आता है वो क्या होता है एरर होता है। ट्रू वैल्यू क्या होगा, उसका कुछ वैल्यू दिया होगा, हमने एक जनरल लाइफ में कुछ को मेजर किया, उसका लेंथ समथिंग आया, अगर उसको हम ट्रू वैल्यू से माइनस करते हैं दैट्स कॉल्ड एज एरर। एरर 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट होता है पॉजिटिव एरर, दूसरा क्या होता है नेगेटिव एरर। इस छोटे से संक्षिप्त में इसको लिखिए, फिर हम लोग क्या करते हैं एक ब्रॉडर एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। लिखिए इसको। अब देखिए हमने यहां से 2 चीज देखा सर, इसका 2 टाइप का एरर था, एक हो सकता था हमारा कौन सा पॉजिटिव, दूसरा क्या हो सकता है नेगेटिव एरर। अब सोचते हैं सर थोड़ा सा एनालॉजी करके देखते हैं कैसे। मान लेते हैं
error in measurement x1 of x1, उसको मान लेते पर डेल्टा x1। अब बोलोगे सर कैसे? अगर इसका ट्रू वैल्यू x था, हमने कितना मेजर किया x1, तो डेट इज रिटेड एज x माइनस x1। सिमिलरली एरर इन मेजर्ड वैल्यू ऑफ x2, तो जो एरर आएगा वो क्या होगा डेल्टा x2, उसको लिख सकते हैं। इसको अपन कंटिन्यू करते रहे, हमने क्या किया इस प्रोसेस को 1 2 3 10 n टाइम्स तक कंटिन्यू किया, तो मान लेते हैं एरर अकर एरर xn वो कितना होगा, xn बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं सर डेल्टा xn, वो कितना होगा सर ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। व्हाट इज ट्रू वैल्यू x, मेजर्ड वैल्यू xn। ये आया। अब यहां से पता चला, अगर हमने एक एनालॉजी जैसे हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया, हम लोग बचपन में पढ़े थे एक्सपेरिमेंट क्लास 10th में, हम लोग एक एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स तक करवाया जाता था कि हमको एक एग्जैक्ट वैल्यू का आइडिया मिल जाए। सिमिलरली हमने एनालॉजी को देखा कि एरर जो फर्स्ट मेजरमेंट में आया था किसका, जो x1 था, उसको हमने क्या माना डेल्टा x1 एरर है, जिसका वैल्यू हो गया x माइनस x1। यहाँ x क्या है ट्रू वैल्यू, x1 इज द मेजर्ड वैल्यू। सिमिलरली सेकंड केस में जो हमने देखा तो पता चला x2 में 0 0 होगा, जो डेल्टा x2 है वो x माइनस x2 है। सिमिलरली इसको हमने n टाइम्स तक कंटिन्यू किया, मतलब क्या होगा एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द xn, दैट इज xn इज इक्वल टू x माइनस xn। इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के बाद इसका जो एरर आता है कंप्लीटली, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। अब क्या होगा सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट एरर? दिस एरर प्लस दिस एरर प्लस दिस एरर, अगर हर एक एरर को ऐड करते हैं तो हमें एक नया सा क्या मिलता है एरर मिलता है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, कंप्लीट एरर होगा। जितना भी एरर आएगा हर एक एरर को हम ऐड करेंगे क्या आ जाएगा एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड डेल्टा x। अब बोलोगे सर डेल्टा x 1 का 2 का 3 का 4 का जितने भी सारे कंडीशन में आएगा, हमने n का यूज किया तो मान लेते डेल्टा x n का हो जाएगा। 1 2 3 से लेके जितना भी एरर होगा सब क्या होगा n तक होगा। ठीक है, ये हमको सबसे पहले समझ में आया कि हमने एक एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट वैल्यू को मेजर किया। डिफरेंट वैल्यू को मेजर करने के बाद क्या पता चला, अगर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का वैल्यू x1 आया, उसका एरर x1 था, डेल्टा x1 था। सेकंड में डेल्टा x2 था, इसको जब हमने डेल्टा n तक कंटिन्यू किया तो ये कितना हो गया डेल्टा x माइनस n1 हो गया। तो बात करते हैं सर ये कंप्लीट फेनोमेनन में क्या होगा, n टाइम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट जाएगा, तो मान लेते हैं जो एब्सोल्यूट एरर होगा सम ऑफ ऑल होगा। जब सम ऑफ ऑल होगा उससे हम लोग देखेंगे, आप इसको यहां तक लिखिए, फिर हम लोग क्या करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। लिखिए इसको यहां, हमने देखा जो एब्सोल्यूट एरर इन n था, इसमें कितना है n, तो सिमिलरली लिख सकते हैं हम लोग, सिमिलरली आएगा ना होगा, सिंपल सी बात है डेल्टा x1 का मॉड। अगर मैं बात करूं x2 में वो कितना होगा डेल्टा x2 का मॉड। अगर इसको मैं n तक जाऊं, मैं n का लिख चुका हूं, बट इस तरह सीरीज को फॉलो करेंगे तो जब xn का मॉड कितना होगा डेल्टा xn, ये तो हमने उसका लिखा था। अगर हमको जनरल लिखना होगा, मतलब n1 तो किसी का नहीं, तो क्या करेंगे यहां से n हटा दो, ये क्या हो जाएगा जनरल। इन जनरल टर्म इन, अगर हमको जनरल टर्म में लिखना होगा सर एब्सोल्यूट होता क्या है, तो हर एक एरर का जो चेंज होता है उसका जब हम लोग मॉड लेते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं मॉड। इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, मैं लिख देता हूं इसको हम लोग रीड क्या करते हैं, रीड एज मॉड ऑफ डेल एक्स। आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव, डेल एक्स मींस ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव। ये छोटा सा पॉइंट है, हम लोग फर्स्ट हैंड में समझ नहीं पाते हैं, ऑलवेज क्या होगा ये पॉजिटिव। जो भी क्वांटिटी मॉड के अंदर जाता है सब क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, आपको ये पता चला। अगर हम जनरल टर्म में बोल सकते हैं एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एक्स, दैट इज रीड एज मॉड ऑफ डेल एक्स, इट ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या मानेंगे सर, एब्सोल्यूट एरर इन 1 कितना होगा डेल्टा x1, सिमिलरली इनटू डेल्टा x2, 3 डेल्टा x3, n क्या होगा डेल्टा xn होगा। अब पता चला सर, अगर कोई क्वांटिटी था जिसका हमने मेजरमेंट किया कितना टाइम n टाइम्स, n टाइम्स मेजर करने के बाद क्या होता है, हमें एक एवरेज मीन वैल्यू मिलता है। मतलब क्या, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दूं, 1 + 2 + 3 + 4,
अगर इस सबको ऐड करते तो हमको जो पढ़ा था मैथमेटिक्स में, अगर इसको 4 से डिवाइड करो तो 1 + 3 4 + 2 6 + 4 10 10/4 इसका मीन वैल्यू होता है। उसी तरह जो एरर आता है, एरर का भी क्या होता है, मीन और एवरेज एरर होता है, ठीक है। उसको हम डिफाइन करेंगे इस एनालॉजी के अकॉर्डिंग। हमारे डेफिनेशन में जो थ्योरी का कांसेप्ट है, क्वेश्चन वहां से बनते हैं, बट वो आता कैसे है, ये सारा उसका पैराडॉम्स होता है जो किसके लिए यूज होता है, ठीक है। आप इसको यहां तक लिखिए, फिर हम लोग एक नया सा टर्म डिराइव करेंगे, एवरेज और मीन एरर। ये जो नया टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं एवरेज और मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। अगर मीन का मतलब सर से जितनी भी क्वांटिटी थी सबका एरर, तो मान लेते हैं हमारा जो एवरेज एरर होगा वो होगा डेल्टा एक्स नॉट। ये सिंपल सी बात है। जो डेल्टा एक्स होगा हमने कैसे क्या आया था सर, फर्स्ट का एरर, फर्स्ट में कितना था, डेल्टा x1 में एरर आया था, फिर क्या था सर डेल्टा x2 में एरर आया था, फिर क्या हुआ था सर, हमने थर्ड किया उसमें भी एरर आया था। मतलब डेल्टा x3 से लेके डॉट 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 सर n डेल्टा x में भी एरर आया था, डेल्टा xn में भी एरर आया था। अब देखो हमने कितना एक्सपेरिमेंट किया, 1 2 3 4 5 6, इसको n से डिवाइड कर दो, जस्ट सिंपल। तो हमसे क्या पूछेगा, एब्सोल्यूट एरर, मीन एरर। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं कि एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, मीन एरर कैसे निकालेंगे। दैट इज द सिंपल फॉर्मूला। आपको ट्रू वैल्यू पता रहेगा, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट का मेजर वैल्यू निकाल के उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद, मॉड लेने के बाद, सबको ऐड करके नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट से डिवाइड करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एब्सोल्यूट, एवरेज और मीन एरर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, जो कि हमारा फर्स्ट फॉर्मूला होता है किसका, एरर का। तो हमारा एरर का फर्स्ट फॉर्मूला होता है। इस पे बोर्ड में भी क्वेश्चंस आते हैं और एग्जाम में भी इसका एप्लीकेशन होता है, ठीक है। अगर हम लोग इसके तक एक बात करें, अगर मान लो किसी क्वांटिटी का हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वैल्यू को लिखते हैं। तो मान लो कोई क्वांटिटी है, अगर कोई क्वांटिटी है जिसको हम लोग मान लेते हैं क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सर लिखने का तरीका क्या है सर, एक तो बात होगी कि उस क्वांटिटी का कोई ट्रू वैल्यू होगा, ठीक है। एक क्वांटिटी का क्या होगा, ट्रू वैल्यू होगा, और दूसरा क्या होगा सर, उसका एरर होगा। कौन सा एरर होगा सर, एब्सोल्यूट एरर होगा, एब्सोल्यूट एरर होगा। अब बोलेंगे सर ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर रिलेटेड इन द फॉर्म ऑफ, ऐसे क्यों लिखते हैं। अगर ये एवरेज का एब्सोल्यूट एरर आया, ऐसा कितना है, एब्सोल्यूट एरर आया, तो मान लो किसी क्वांटिटी का हमको इसके फॉर्म में एग्जाम में क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए मैं आपको ये फॉर्म बता रहा हूं। ऐसे फॉर्म में एग्जाम में क्वेश्चन दिया होता है, कोई क्वांटिटी है, उसका ट्रू वैल्यू ये है, एरर ये है, इसका क्वेश्चन बना है, इसलिए हमको क्या फॉर्म आना चाहिए कि कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो अगर ये ट्रू वैल्यू था, ट्रू वैल्यू मतलब क्या, उसका एग्जैक्ट वैल्यू। प्लस माइनस क्यों लिखा, बताया था, एरर में भी पॉजिटिव और में भी नेगेटिव। अगर पॉजिटिव होगा तो प्लस लेंगे, नेगेटिव होगा तो माइनस लेंगे। तो हमको यहां से दो चीज सीखने को मिला। ये हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज और मीन एब्सोल्यूट एरर का, और ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेशन होता है किसी क्वांटिटी को उसके एरर प्लस ट्रू वैल्यू फॉर्म लिखने का। इसको हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे, इसको हम लोग इन फर्दर फ्यूचर क्वेश्चन को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। जो लास्ट में हमने देखा, लास्ट का क्या था, लास्ट में समझ पड़ा कि कोई भी क्वांटिटी क्यू हो उसको लिखने का सिंपल डिवीजन क्या था सर लिखो आप ट्रू वैल्यू, गॉट इट, प्लस माइनस व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर, गुड, वेरी गुड, ये लिखना था। मैथमेटिकली लिखे, जरूर लिखते हैं सर। जो क्यू होगा, अगर मान लो क्यू कोई क्वांटिटी है, उसका ट्रू वैल्यू कितना होगा, एक्स, पहले माना था आपको। अगर हम इसको लिखना चाहे एब्सोल्यूट, व्हाट इज दिस पीरियड, डेल्टा एक्स, अभी तो लिखा। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म होता है। ऐसे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन दिख जाएंगे। अब यहां से एनालॉजी क्या होता है कि अगर ये रेंज ये है, तो सर क्या इस वैल्यू क्यू का वैल्यू किसके रेंज में होगा। सर बोलते हैं कभी प्लस करने का, कभी माइनस करने का। तो ये मैथमेटिकल एनालॉजी है। कभी कभी एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऑर्डर का, तो इसका वैल्यू होगा x माइनस डेल्टा क्यू से लेकर के x प्लस डेल्टा क्यू, डेल्टा एक्स तक होगा। ये कभी एग्जाम में स्ट्रेटली ऑर्डर का क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर किसी का एवरेज वैल्यू ये दिया हुआ है, एवरेज मीन और एब्सोल्यूट एरर का मतलब ये दिया हुआ है, ट्रू वैल्यू x है, तो ये क्वांटिटी का मिनिमम और मैक्सिमम रेंज कितना होगा। अब मिनिमम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमने x में से कुछ क्वांटिटी घटाया तब तो मिनिमम हो गया, और हमने x में कुछ क्वांटिटी को ऐड किया तो क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो हमको इस क्वेश्चन से दो एनालॉजी
डिस्कस करने को मिला, सीखने को मिला कि x कोई क्वांटिटी क्यू था, उसको हम लोग x हमारा ट्रू वैल्यू था, प्लस माइनस इज एब्सोल्यूट एरर, उसका जो मैक्सिमम रेंज आ सकता है वो कितना होगा, x माइनस डेल्टा x टू x प्लस डेल्टा x होगा। थोड़ा इसको एग्जांपल वाइज देखें। जैसे मान लो हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, पता चला कि सर इसका वैल्यू 4 है, किसी डाटा की बात करते हैं, प्लस माइनस एरर पर मान लेते हैं 1% है। सोचेंगे कि अगर मान लो 4 होगा तो 4 का 1% 0.04 आना होगा करेक्ट में। देखो 4 का 1% आपको पता है, आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, 4 का 1/100 इज इक्वल टू 0.04। इसमें क्या हो सकता है, एरर दो टाइप के होंगे। एरर कितने होंगे, दो टाइप का एरर होगा। तो बोलेंगे सर या तो इस जो 4 वैल्यू है ये क्या करेगा, फर्स्ट रीजन ये होगा कि 4 तो इन बिटवीन होगा, मिनिमम कितना हो सकता है सर, 4 में से 0.04 माइनस हो जाएगा। अगर वो नेगेटिव एरर रहा तो कितने लिख सकते हैं, 4 माइनस 0.04। तो मैक्सिमम कितना होगा सर, अगर वो पॉजिटिव हो गया तो 4 प्लस 0.04। तो इसका वैल्यू क्या होगा इंस्ट्रूमेंट में, अगर 1% एरर होता है तो 4 माइनस 0.04 वैल्यू हो सकता है, नहीं तो अपने को 4 प्लस 0.04 आएगा। अब बोलोगे कैसे, तो हमने किसी स्टूडेंट को स्केल दिया देखने को, वो क्या होता है, वो कभी 4 को बोलेगा सर ये तो 3.9 लग रहा है, उसके ऑब्जर्वेशन क्या है सर, वो तो मेरे को 3.9 लग रहा है। किसी ने बोला सर मेरे को लग रहा है 4.1, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सारा एक्सपेरिमेंट जनरली हम लोग नेक्ड आई से देखते हैं तो लगता है कि स्केल में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। तो देखो दोनों पर्सन को तो हमने एक ही वैल्यू देखने को दिया था, अब कौन सा करेक्ट है। इसीलिए हम लोग इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं, बोलते हैं कि एग्जैक्टली 3.9 से 4.1 के बीच में तो होगा। तो क्या जो हमारा आंसर 4 था, जो ये आंसर 4 आया, क्या वो 3.9 से 4.1 के बीच में है? दैट इज द रीजन। हमको कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले बेसिकली फंडामेंटल सोचेंगे, ठीक है। आई होप आप इस एनालॉजी से समझ गए होंगे एग्जांपल से कि ये अप्लाई कैसे करता है, ठीक है। इसको लिखिए पहले, फिर हम लोग आगे चलते हैं। एब्सोल्यूट एरर के बाद जो सेकंड होता है उसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। क्या होता है वो, रिलेटिव एरर होता है। रिलेटिव एरर की तो रिलेटिव मतलब होगा क्या, सबसे पहले सर रिलेटिव एरर का मतलब होता है जो एरर एग्जैक्टली आया था, कितना आया था, एरर क्वांटिटी के ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दें, किससे करें, ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दें। अब बोलोगे सर कैसे, अगर हमने इस एरर की बात करी एब्सोल्यूट एरर, ये इज क्या होता है हमारा, ध्यान रखेंगे, ए का मतलब क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर। एक्स जो रिलेटिव एरर होता है, ध्यान से सीखेंगे इसको, वो होता है डेल्टा एक्स बाय एक्स। ये क्या हमारा हो गया, रिलेटिव एरर। यहां पे अगर आप क्वेश्चन को कैच कर पा रहे हैं, क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, एनालॉजी को जान पा रहे हैं, तो वो क्या रिक्वायर्ड है, रिलेटिव एरर क्या होता है, ट्रू एरर, सॉरी एरर जो हम लोग क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू हमने क्या लेके चला था, x, तो डेल्टा x बाय x इज कॉल्ड एज रिलेटिव एरर। अब एक और टर्म इसी में ऐड होता है, इसको बोलते हैं परसेंटेज रिलेटिव एरर। क्या होता है वो, इसको बोलते हैं परसेंटेज रिलेटिव एरर। सर ये क्या होता है, जब भी किसी क्वांटिटी को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करते, क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल सी बात है। इस पे नीट में हर एक साल एक क्वेश्चन आता है, ये जो बताया आपको परसेंटेज रिलेटिव एरर में हर एक साल नीट में एक क्वेश्चन आता है सेम फॉर्मूला पे। कोई क्वांटिटी दे दिया जिसका ट्रू वैल्यू समथिंग एल्स है, डेल्टा एक्स एब्सोल्यूट कुछ और है, और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो वैल्यू होता है उसको बोलते हैं रिलेटिव परसेंटेज एरर, रिलेटिव परसेंटेज एरर। तो हमको यहां से जो सेकंड एस्पेक्ट था, एक रिलेटिव एरर, वो क्या होगा, एरर बाय ट्रू वैल्यू। व्हाट इज द एरर, डेल्टा एक्स बाय एक्स, दैट इज रिलेटिव एरर। अगर इसको हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या होता है, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट वैल्यू याद रहा कैसे, एब्सोल्यूट डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 डॉट डॉट डेल्टा x1 का मॉड डिवाइडेड बाय n, दैट इज द एब्सोल्यूट एरर। अगर हम लोग जो सेकंड टर्म को सीखा, कौन सा टर्म था, एब्सोल्यूट एरर की क्वांटिटी को q इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर लिखना जानते हैं अपने को, गॉट इट। नेक्स्ट अपने को मिला, क्या मिला सर, रिलेटिव एरर। क्या सिखाया, एरर बाय ट्रू वैल्यू, इसको सॉल्व करके लिखा। तो हमारा ये सेकंड फॉर्मूला है, इसको भी अच्छे से लिखो, स्क्रीन पॉज करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए एक ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको देखेंगे सॉल्व करने के। ऐसे क्वेश्चन दिए रहते डायग्राम में, हमने यहाँ क्या किया, कुछ डाटा एज्यूम कर लिया यहाँ पे,
उस डाटा में थोड़ा सा एजम्पशन देखेंगे। एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट डेल्टा L1 L माइनस L1 है, इसका मतलब सर कहने का मतलब कि L इज दी ट्रू वैल्यू, तो आप कहीं पे लिख लेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में L क्या होता है अपना ट्रू वैल्यू होता है TB, और L1 L2 L3 L4 मेजर्ड वैल्यू। फर्स्ट डाटा में क्या दिया हुआ है L माइनस L1 10.5 माइनस 10.5, इसमें क्या क्या एग्जैक्टली हमने मेजर कर दिया। व्हाट इज द एरर 0, तो डेल्टा L1 कितना हो गया हमारा 0। जब हमने सेकंड पर्सन को इंस्ट्रूमेंट को दिया मेजर करने, उसने क्या किया उसने 10.5 सेंटीमीटर के इंस्ट्रूमेंट को कितना बोला 10.6, उसने क्या किया माइनस 8 लेकर आया 10.5 माइनस 10.6 माइनस 0.1 सेंटीमीटर, उसने क्या करी एरर कर दी। अगर हमने थर्ड पर्सन को बोला उसने क्या किया 10.5 को उसने 10.3 बोल दिया, क्योंकि एग्जैक्टली सही देख नहीं पाया वो, तो कितना उसका 0.2 सेंटीमीटर एरर बताया। हमने एक नया पर्सन को दिया फोर्थ को, उसने क्या किया डेल्टा L4 L माइनस L4, उसका था 10.5, इसने कितना किया 10.7। ओके सर बहुत प्रॉब्लम हो गई, बड़ी प्रॉब्लम है, बात कैसे करें क्या करें क्या नहीं करें। चलो अगर ये हमारा क्वेश्चन के फॉर्मेट दिया है, हमको क्या पता है डेल्टा L1 डेल्टा L2 डेल्टा L3 डेल्टा L4 सब पता है। पूछा है सर परसेंटेज रिलेटिव एरर, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए अपने को एब्सोल्यूट एरर आना चाहिए। तो हमने क्या सिखाया था डेल्टा x1 का मॉड डेल्टा x2 का मॉड डेल्टा x3 का मॉड डॉट डॉट जहां तक जाएगा उसका बाद डिवाइड करते थे। तो हम लोग सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, ध्यान से देखेंगे अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, सॉल्यूशन में क्या सीखा आपने को सर डेल्टा x1 अगर हमने बताया एरर की बात दैट इज कॉल्ड एरर, उसको हम लोग बोल सकते हैं एब्सोल्यूट एरर। हम लोग क्या करें डेल्टा L की बात कर रहे हैं, डेल्टा L आएगा कितना। अब डेल्टा L आएगा तो क्या सिखाया था सबसे पहले से डेल्टा x1 का मॉड होना चाहिए डेल्टा x2 का मॉड होना चाहिए प्लस डेल्टा L3 का मॉड होना चाहिए। कहां तक जाना अपने को 4 तक जाना है, तो मॉड ऑफ डेल्टा L4 डिवाइड बाय नंबर ऑफ कितना है 4। एरर तो आ गया, डेल्टा L यहां से आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले सर मॉड ऑफ L1, व्हाट इज द L1 0 का मॉड कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्या है डेल्टा L2 बात करो माइनस 0.1 है। ओके जब माइनस 0.1 इसका कहने का मतलब क्या होगा, इसको हम लोग मॉड लेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्या है L3 प्लस 0.2 है, वेरी गुड। जब प्लस 0.2 है तो कैसे लिखेंगे 0.2 का मॉड। 4 क्या है माइनस 0.2 है। ओके तो हमने क्या लिखा माइनस 0.2। कितने एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किए 4, ऐड करूं 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.2 सबको ऐड करके कितना आया 0.5 बाय 4। सॉल्व करना आसान है, हमने इसको हटाया इधर डाला कितना होगा 1 बाय 8, 5 इंटू 8 40 होता है। 1 बाय 8 कितना सकते हैं 0.125 सेंटीमीटर। अब बोलेंगे सर 3 डिजिट हो गया, हम तो सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं 1 डिजिट की, तो इसको हम आगे जाके सिग्निफिकेंट में अच्छे से पढ़ेंगे, बट यहाँ पे मान लेंगे ये डेल्टा L हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। अगर ये 2 5 से बड़ा होता या 5 का इक्वल होता तो हम इसको 1.3 लिख सकते थे, बट ये लॉजिक नहीं चलेगा यहाँ पे, तो कितना होगा एरर 0.1 सेंटीमीटर। ओके सर आ गई, फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा बन गया। डेल्टा L अपने पास तो आ गया। अब क्वेश्चन होता है कि सर परसेंटेज एरर निकालना है, तो एब्सोल्यूट एरर हमको मिल गया यहाँ पे। एब्सोल्यूट कितना था 0.1 मीटर। चलो जी कोई बात नहीं, आगे चलते हैं परसेंटेज एरर के लिए चाहिए क्या क्या। परसेंटेज एरर की बात करेंगे तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा एरर इन द फॉर्म ऑफ दैट। कैसे लिखेंगे सर डेल्टा L तो अपने को मिला 0.1 मीटर सेंटीमीटर। ओके सर नेक्स्ट की बात में सर L क्या है, L ही तो बात है। L is the true value is equal to 10.5, ये क्या हमारा सेंटीमीटर। अगर हमसे किसी पूछा कि सर क्वांटिटी कैसे लिखेंगे, तो मान लो अगर हमने कोई क्वांटिटी लिखा L, हम लोग किसी क्वांटिटी के बाद Q की बात हो तो कैसे लिखते हम लोग L प्लस माइनस डेल्टा L, ये तो लिखना होता है। चलो व्हाट इज L 10.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चन आते लिखने के लिए हमें। आप अगर सेंटीमीटर बाहर निकालेंगे तो कोई बात नहीं, इसको हटा के यहाँ लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10.5 इंटू प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये होता है तरीका लिखने का। तो एक ऑप्शंस में हमको इस तरह के क्वेश्चन पूछने, किसी भी क्वांटिटी को लिखते कैसे। लेकिन सर हम तो यहाँ भी रुके नहीं। प्रॉब्लम हमारा क्या था, प्रॉब्लम हमारा ये था
कि हमको सॉल्व करना है रिलेटिव एरर, या उसको हम लोग परसेंटेज एरर बोलते हैं। परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए सर? आपने बताया सर सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर आना चाहिए। कितना था वो एब्सोल्यूट एरर? एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100। इसी की तो बात चल रही थी। अब एरर कितना है? हम लोगों ने सॉल्व करके निकाला 0.1 एरर आया था। व्हाट इज द ट्रू वैल्यू? 10.5 था। 10.5 था। अगर हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, अब देखो कितना आ गया, 100 से मल्टीप्लाई करो, क्या लिख सकते हैं इसको? 10 डिवाइडेड बाय 10.5, एक पॉइंट ऊपर लेके जाओ, कितना होगा? 20/21। ये हमारा परसेंटेज एरर होगा। अब बोलोगे हाउ? अगर हमने इसको परसेंटेज एरर में देखा, इसका वैल्यू चेक कर लेंगे कितना होता है। जो परसेंटेज एरर आएगा 20/21, इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा हम लोग उसको चेक कर लेंगे, दिस इज द परसेंटेज एरर। तो हमारे एग्जाम में दिया होगा ऑप्शन, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस बनाने आने चाहिए। बोलोगे सर ये बहुत बड़ा चल गया, हमारे लिए अभी तो नया लगेगा। क्यों? पहली बार देख रहे हैं सर, डेल्टा एक्स डेल्टा, ये तो करना ही नहीं है। ये तो हम लोग खुद ब खुद कैलकुलेशन कर लेंगे। जब फ्यूचर में हमारा फास्ट कैलकुलेशन होगा तो जस्ट इस कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए हमको एरर आना चाहिए। एरर लिखते कैसे वो लिखने आना चाहिए। अगर अपन ये लिखना सीख गए, फॉर्मूला हमको पता होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इस तरह क्वेश्चन को काउंटर कर सकते हैं। ठीक है, आप इस सॉल्यूशन को अच्छे से लिखिए, अच्छे से समझिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, मैं इसका आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ वैल्यू कितना होता है इसका। करेंगे तो इसका 0.952 होता है, 0.952% होता है। हम लोग अप्रॉक्स 0.9% लेके चलेंगे, ये कैलकुलेशन का पार्ट होता है। इतना आप खुद से भी कर सकते थे, कोई बात नहीं, हमने कर दिया, कोई बात नहीं, लिख लीजिए इसको। अप्रॉक्स हो जाएगा 0.9% भी चलेगा, लेकिन इसका आगे कितना होता है? 0.952, लिख लीजिए इसको। एरर के पॉइंट में जो डिस्कशन किया सर, एरर का मेन चीज था सर, एरर आता कैसे। एरर का मतलब था ट्रू वैल्यू को जो मेजर्ड वैल्यू से माइनस करते तो क्या होता है? एरर आता है। अब क्वेश्चन होता है नेक्स्ट हमारा, उसमें हमने सिमेट्रिक कंडीशन देखा, उसका कैसे एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, डेल्टा x2n डिवाइडेड बाय n। एक हम लोग एनालॉजी से एक क्वेश्चन करके देखे, ठीक है। उस तरह क्वेश्चन हमें बनना चाहिए। बोर्ड में से क्वेश्चन आते हैं, आप उसको से सॉल्व कर लेंगे। अगर जो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सबसे कंसेप्ट आता है कि मेजरमेंट में एरर हो कैसे सकते हैं। आप पूछोगे ना सर हमने यहाँ गलती क्या करी है, बताया तो जाए हमें, सरकार की गलती क्या है हमारी। तो चलो देखते हैं एरर इन मेजरमेंट, कितने तरह का एरर हो सकता है, हम लोग एरर कर कैसे सकते हैं। एरर इन मेजरमेंट होता है कि 2-3 तरह का एरर होता है इसमें। अगर सबसे पहली बात करें, जो फर्स्ट एरर होता है उसको बोलते हैं ग्रॉस एरर। बोलोगे सर ये क्या होता है, देखते हैं इसको। ग्रॉस एरर जो होता है, द एरर अकर्ड ह्यूमन इनअटेंटिवनेस। अब मान लो, आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर हम एक्सपेरिमेंट में अटेंटिव नहीं है, अगर हम लोग को बोला कि मेजर करने के लेंथ हम देखें ठीक है 10 होगा मान लो, 12 होगा मान लो, तो क्या होगा, हमारा अटेंटिवनेस एक्सपेरिमेंट नहीं होगा तो गलतियां हो सकती है। मान लो हमने को मेजरमेंट बोला लेंथ देखने को 10.5, हमने बोला सर मान लीजिए 10 होगा, हम अटेंटिव है एक्सपेरिमेंट में नहीं होता है। तो जो इंसानों की गलतियों के कारण होता है, हम क्या होता है कभी कभी पूरा अटेंटिव नहीं होते, जस्ट चल रहा है एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो क्या होता है कभी कभी लोग बहुत नॉर्मल हो जाते हैं, कैजुअल हो जाते हैं एक्सपेरिमेंट को लेकर के, उस समय हमको इस तरह का एरर फेस करना पड़ता है। ग्रॉस एरर मतलब जो ह्यूमन के इनअटेंटिव नेचर के कारण आएगा, वो एरर जो क्या जिसमें इंसान को करना था मेजरमेंट, उसने क्या किया, ध्यान ही नहीं दिया। अगर उसको मेजरमेंट करना था L = 10.6 सेंटीमीटर था, उसने थोड़ा सोचा ठीक है L = अपन मान लेते हैं 10.5 सेंटीमीटर होगा। ये जो 0.1 सेंटीमीटर का एरर आने वाला है, वो एरर किसके कारण आ सकता है, उसके मानने के कारण। इसलिए जो फर्स्ट एरर होता है बेसिकली आसानी होता है। क्या होता है वो एरर जो होता है ग्रॉस एरर। ग्रॉस क्या होता है, ग्रॉस एरर वो एरर है जिसमें क्या होता है इंसान का इनअटेंटिवनेस के कारण जो भी एरर आता है वो क्या होता है, ग्रॉस एरर होता है। हम लोग इसको दूर कर सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं, सिंपल है, कंसंट्रेट करके। ओके ठीक है, इसको लिख लीजिए छोटा सा। सेकंड का नाम क्या है हमारा, सिमेट्रिक एरर। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा ये डेफिनेशन है, बाकी कुछ नया नहीं, बट सीखेंगे कैसे उसको देखेंगे। जैसे मान लो हम लोग जनरली क्या जाते हैं, सब्जी में, मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हैं, ठीक है। आपको तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला क्या, जो पहले आप गए होंगे तो पहले डंडी वाला हुआ करता था, करेक्ट ना, डंडी वाला एक हुआ करता था। इस पॉइंट पे वो खुद पे फंसा कर रखता था, आपको ध्यान होगा,
और इस जगह एक कंटेनर था और यहाँ पे क्या होता था, जैसे 2 kg या 1 kg अपन डाल के रखते थे, ठीक है, उसको जनरली हम लोग हिंदी में बोलते हैं बट्टा, गॉट इट। अब क्या होता है, यहां मान लो हमने कुछ वेजिटेबल्स डाला, ठीक है, जब ये वेजिटेबल्स डाला तो ये जो सिस्टमेटिकली ये रॉन्ग होता है, क्या होता है, बहुत लोग होशियार यहाँ पे क्या करते हैं, मैग्नेट लगा देते हैं, नहीं तो इस साइड मैग्नेट, क्योंकि यहाँ क्या होगा, हमारे पास वेजिटेबल कम आएगा और ये वेट ज्यादा हो जाएगा। इसमें तो ऑलरेडी डिफेक्ट होता है। सिस्टमेटिक मतलब अगर एक पर्सन को दिया, तुमने गया वहां पे दुकान पे, बोला मेरे को 2 kg चाहिए, उसने क्या किया, 2 kg तुमको वेजिटेबल दे दिया, तुम समझो मेरे पास 2 kg है। तुम्हारा दोस्त गया, उसने भी 2 kg उसको दिया, तुम्हारा पड़ोसी क्या, तुम आज गया कल गया, अगर इस एक्सपेरिमेंट को जब तक भी तुम उसको दुकानदार को, सब्जी वाले को पकड़ नहीं लोगे कि यहाँ पे इसने मैग्नेट लगा के रखा है भाई, यहाँ पे इसका बट्टा काट के रखा है इसने, इसका अगर ये 2 kg बोलता है तो हमको वेजिटेबल 1.8 kg ही मिलता है, तो मतलब 200 ग्राम गया किधर, 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, एक्सपेरिमेंट खराब पे खराब हुआ जा रहा है हमारा। हम लोग कर रहे हैं, हमको 2 kg मिल ही रहा है, हमको क्या करता है, उसने मेरे को चूना लगा दिया, क्या क्या उसने अपने को चूना लगा दिया, हर एक दिन 200 ग्राम का वो चूना लगाता है। अगर मान लो अपन 1 महीने उसके यहाँ गए तो अपना कितना एरर निकलेगा यार, सोचो थोड़ा सा, कितना लॉस लग जाता है। इसलिए लाइफ में एरर पढ़ना कितना जरूरी है। तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं, सर सिस्टमेटिक एरर का मतलब इसने पहले ही मशीन ही खराब है। कभी कभी क्या होता है, एक एग्जांपल छोटा सा, कभी कभी क्या होता है, एक हमने इलेक्ट्रॉनिक शॉप देखा, वहां गया, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है रखा हुआ यहाँ पे, इस पे कुछ पेपर मतलब फिर भी 10 ग्राम बताता रहता है, ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में। तो मान लो यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा है, फिर भी 10 ग्राम बता रहा है। अगर हमने इस पे 10 kg का 30 ग्राम डाला, इसका वेट कितना होगा, सर 30 ग्राम है, कोई बोलेगा सर 40 ग्राम, अबे 40 ग्राम कैसे हो जाएगा, 10 ग्राम इसका डिफेक्ट ही है। जब नहीं भी कुछ था तो कितना होगा, 30 ही था, तो हमने क्या किया, 30 ग्राम की चाय पत्ती ली, गॉट इट, 30 ग्राम चाय पत्ती ली, हम बोला मेजर करके दो भाई, वो क्या बोलेगा, मेजर करो, कैसे करेंगे, तो हमने इस पे रखा, हमको कितनी चाय पत्ती मिली होगी, बोलोगे सर हमको तो यहाँ दिखा था 40 ग्राम, उस दुकानदार ने कितना हमसे पैसा लिया, 40 ग्राम का, लेकिन हमें मिला कितना, 30 ग्राम। बोलोगे कैसे, अबे जब चाय पत्ती नहीं था तब तो 10 ग्राम था, उसका टोटल कितना है हमको 40 ग्राम, बट एक्चुअली हमको कितना मिला 30 ग्राम, तो उसने हमसे कितना पैसा लिखा 40 ग्राम का। इसका मतलब इस इंस्ट्रूमेंट में आज करो कल करो, रखे रखे इंस्ट्रूमेंट का एरर खराब हो जाता है, ये हमारा लॉजिकल है। अगर मान लो तुम ऐसा बहुत सारा बाइस्ड इंस्ट्रूमेंट देखोगे, नहीं भी कुछ कर रहा फिर भी रीडिंग बता रहा है, जैसे करंट में होता है, नहीं घूम रहा फिर भी वो दिखाता रहता है इंस्ट्रूमेंट, इसका मतलब कि वो खराब हो गया है। तो एरर में क्या होता है, एग्जैक्टली मेजर कितना करना था 30 ग्राम, वो बता कितना है 40 ग्राम, दुकान वाले को फायदा हो गया, अपने को चूना लग गया ना, अपने को चाय पत्ती कितनी लेनी थी 30 ग्राम, उसने पे कितना बोला 40 ग्राम का देना पड़ेगा। अब बोल रहे हैं कि नहीं मेरे को 30 ग्राम चाहिए, वो क्या करेगा यहाँ से एग्जैक्टली 20 ग्राम ही देगा, 10 ग्राम तो पहले से है, जब यहाँ पे कुछ था भी नहीं तभी एरर है। तो जो भी इस तरह का इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, जिसको हम लोग मतलब नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं, वो भी क्या होता है, जो एरर आता है 10 ग्राम का एरर, इसी तरह हर एक वैल्यू में जो एरर आएगा दैट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। समझ गए, मशीन में ही डिफेक्ट है, खराबी है। अब जैसे मान लो कोई डिवाइस है आपके पास, हमें शुरू करते हैं हर एक काउंटिंग 0 से 10 से ही शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब डिवाइस ही खराब है ना। इसका ले लो या बट्टा वाला जो पहले था, मतलब यहाँ भी एरर लोग चलाते थे, यहाँ भी एरर चलता है। तो कितना इंपॉर्टेंस हमारे जनरल लाइफ में एरर का समझना चाहिए। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं, बाकी मोटा मोटी यही है, ठीक है। सिस्टमेटिक एरर, द कॉज ऑफ सिमेट्रिक एरर इज नोन। सबको पता है, दुकानदार कुछ तो झोल करने वाला भाई, यहाँ पूछने कुछ रखने वाला है। एक दिन हमने मेजर किया सर 2 kg के मतलब हमको 1.8 ही मिला, जब हमने सही इंस्ट्रूमेंट से किया, अच्छे तराजू से किया, अच्छे से इंस्ट्रूमेंट से, वो मशीन से किया, तब ऐसा आया। इसका मतलब क्या समझेंगे, हमको पता होता है फलना दुकान वाला सब्जी वाला क्या कर रहा है, 200 ग्राम बटाटा उड़ा दे रहा है मेरा, गॉट इट। हमको क्या होता है, सब्जी को चोरी कर लेता है हमारा। सिमिलरली चाय पत्ती हो, कॉफी हो, किशमिश हो, जो भी ऐड करते हैं वो हमारा चोरी हो जाता है। अपने को पता होता है एरर, पता है कि मशीन ही खराब है। इसलिए कभी कभी क्या होता है, गांव में देखेंगे आप, लोग एक खराब मशीन को ही चलाते रहते हैं, वो पहले से एज्यूम कर लेते हैं इतना खराब है, जो मेजर करेंगे इसके ऊपर मेजर करेंगे। अगर कोई होशियार है, बोलेगा ठीक है सर ये 10 ग्राम है तो हमको कितना चाहिए 20 ग्राम, तो यहाँ का रीडिंग अगर आप 30 ग्राम दिखाओगे तब मैं लूंगा, इसका मतलब मेरे को चूना लगने वाला नहीं है। अगर किसी को बोला मेरे को 30 ग्राम चाहिए, यहाँ पर अगर 40 दिख रहा है, इसका मतलब नहीं मानेंगे। क्यों भाई साहब, 10 ग्राम तो एरर है, उसका कौन देगा, मैं कि आप, गॉट इट। तो क्या होता है, हमको पता होता है, जिस तरह हमको इसका मेजरमेंट पता होता था कि इसमें जो मेजर करेंगे वो 10 ग्राम का एरर लेके चलेंगे, तब ऐसा होगा। अब क्या होता है,
देयर आर इनहेरेंट एरर इन इंस्ट्रूमेंट, हो सकता है बहुत समय से वो इनहेरेंट होगा, हम हटा नहीं सकते उसको, बट काम चलाओ में चला रहे, ये हमारे मेथड में रॉन्ग होगा। तो जो इनहेरेंट इंस्ट्रूमेंट का एरर के एग्जांपल में वेइंग मशीन आ जाता है, इसको हम बोलते हैं WM। WM बताते हैं वेइंग मशीन, जो हम लोग हर एक शॉप पे देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन होता है, और ये होता है मेथड। ये जो हम लोग तराजू वाला देखते हैं एग्जांपल, ये होता है मेथड। या तो हमारा मेथड ही रॉन्ग होगा, मेथड में एरर होगा, यहाँ पे किसी ने मेटल लगा के रखी होगी, नहीं तो इंस्ट्रूमेंट ही रॉन्ग होगा। तो सिस्टमैटिक एरर में ये प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट, द एरर ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। आप सोचो, बोलोगे सर कैसे यूनिडायरेक्शनल? अगर एक पर्सन को इतना चूना लगाया 200 ग्राम का, तो दूसरे वाले को फायदा थोड़ी देने वाले हैं। मान लो मैं गया सब्जी लाने, ठीक है, मैंने 2 केजी पटाटा खरीदा, गॉट इट, बटाटा को हमने 2 केजी खरीदा, या आलू बोलते हैं उसको, पोटैटो को, गॉट इट। तो मेरे को मिला 1.8 ग्राम। मान लो तुम चले गए खरीदने के लिए, तुमको भी 1.8 ग्राम, ऐसे थोड़ी तुमको 2.2 केजी मिल जाएगा। हमको अगर 1.8 केजी मिला था, अगर ये 2 केजी हमको लेना था, ये इंस्ट्रूमेंट का पार्ट था, तो यहां से इसने कितना दिया, मेरे को अगर 1.8 केजी दिया, तो तुम जाओगे तुमको भी देगा। दैट मींस यूनिडायरेक्शनल। अगर लॉस होगा तो सबका होगा, अगर फायदा होगा तो सबका होगा। मान लो किसी ने यहां लगा दिया फायदा, अब 2.5 केजी इसको मिल रहा है, इसको पता ही नहीं है, ठीक है, एरर है, लेकिन ऐसा कुछ प्रैक्टिकली होता नहीं। दुकानदार को देखा है कि ज्यादा देता, ऐसा नहीं होता, ठीक है, हमको चूना लगा सकता, खुद चूना नहीं लगता, गॉट इट। अब इसका एरर क्या हो सकता है सर? नेगेटिव ही होगा। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। कैसे? अगर 10 ग्राम का फिक्स कर दे पहले, अगर मेरे को 30 चाहिए, दैट इज नेगेटिव, तो 30 में से 10 गया, -10, 30 माइनस 40, -10 आ रहा है। इट मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है सिनारियो क्या है। अब बोलोगे सर कैसा सिनारियो? अगर वेइंग मशीन का 10 ग्राम माइनस लिखा हो, कभी कभी देखोगे कोई बता रहा है -10 ग्राम, ये ऐसा होता है, दिस इज द एरर। किसी इंस्ट्रूमेंट में क्या बताता है? -10 ग्राम। सर इसका मतलब क्या हुआ? -10 ग्राम का मतलब होगा अगर मेरे को 30 ग्राम चाहिए, तो हमको यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा? एग्जैक्ट फिगर 40 ग्राम आएगा, तब हम समझेंगे क्या हुआ, ये एग्जैक्ट हमको 30 ग्राम मिला है, तब तो -10 + 40 = 30 होगा। इसलिए क्या होता है, इट मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, बट अ गिवन इंस्ट्रूमेंट आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसा नहीं है कि अगर इसने एक बार -10 ग्राम है, दूसरा प्लस हो जाएगा। अगर स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट में इसको माना जाए कि ये नेगेटिव है, तो उस पूरे एक्सपेरिमेंट में वो क्या होगा? ऑलवेज नेगेटिव होगा, और आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों में से कोई एक कंसर्न प्रिवेल करेगा, दैट इज देयर मेन कंडीशंस। आप हर एक पॉइंट को अच्छे से सीखेंगे। इट मे बी एडेड सब्ट्रैक्टेड, सिंपल थिंग है, एरर को हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर माइनस होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस होगा तो ऐड होगा। ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। सिमेट्रिक को समझने का सिंपल है भाई साहब, एक ऐसा बट्टा वाला तराजू होगा, जो तराजू क्या करेगा, कभी बदलेगा ही नहीं। इधर इसने पसीना लगा दिया करेक्ट में, बट्टा लगा इधर पे, अपने को हर एक पर चूना लगाया जा रहा है। इस इंस्ट्रूमेंट में भी होता है, 10 ग्राम पॉजिटिव दिखा रहा है यहाँ पे, +10 ग्राम। अब अपने को चाहे 20 ग्राम, तो यहाँ 30 ग्राम को मनी लेते हैं, एरर यहाँ भी हो रहा है, यहाँ -10, यहाँ भी एरर। ये सब हमें पता होता है, फिर हम लोग क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। जैसे मान लो अपन कॉलेज में गए, IIT में, ठीक है, या मेडिकल कॉलेज के किसी एम्स में चले गए, वहां पर कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है जो बाय डिफॉल्ट खराब हो जाता है, तो प्रोफेसर क्या बोलेगा आपको? ठीक है बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं, इतना एरर मैनेज कर लो। अभी तुम्हें यहां से पता तो होना चाहिए मैनेज कैसे करते एरर को, वरना वहां लात मार के भगा देंगे कॉलेज से, बोलेंगे यार तुम्हें ये भी नहीं आता। इसलिए हमको यहां से सीखना है मैनेज कैसे करना है। अगर अपने को 40 ग्राम चाहिए, 30 ग्राम चाहिए, तो वेट कितना देखना है अपने को? 40 होना चाहिए। अगर 20 चाहिए, यहाँ 30 होना चाहिए। ये सब चीज कॉमन सेंस होता है, आपको यहाँ अच्छे से सीखना है। IIT में जाएंगे तो वहां पे अच्छे से बताना है ना, ठीक है, इसको लिखिए अच्छे से। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे अच्छे से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तो रैंडम एरर होता कितना है? जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल दूं, रैंडम का मतलब क्या होता है? अचानक कुछ भी हो जाना। रैंडम एरर में कॉज ऑफ हमको पता ही नहीं होता है। पहले में क्या था, अपने को एरर पता था। अब बोलेंगे कैसे? मान लो हमको बोला गया लेंथ मेजर करने के लिए, अब मेरे पास एक बीमारी, मेरा हाथ ऐसे हिल रहा है, गॉट इट, ऐसे से हिल रहा है। अगर हम स्केल को देख रहे हैं 10.645, पता ही नहीं चल रहा है, तो हो सकता है उसका रीजन होगा। मान लो अगर हम स्केल को ऐसे रखा जाए, ये हमारा स्केल है, मेजरमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम इस स्केल को देख रहे हैं, हम लोग सेंटीमीटर स्केल देखे हैं, वेरी गुड। अगर उसमें हमको रैंडम मेजर करना होगा, तो क्या हो सकता है? यहां से कभी यहां से विंड आता हुआ दिखाई देगा, रिफ्लेक्शंस होगा, तो हम यहाँ जो खड़े, यहाँ से हम एक्सपेरिमेंट को देख रहे हैं, इस स्केल को जो हमने देखा,
तो क्या था, चला सर 0.1234 कुछ ना कुछ फ्रैक्शन होगा, बट रियल कॉज पता ही नहीं। क्यों? मेरे पैरालैक्स के कारण हुआ है, जो आंख में बीमारी थी उसके कारण हुआ है, ये इस विंड ने नहीं देखने दिया। हो सकता है एक्सेस सन आ जाए, जब सन आएगा तो क्या होगा, उस केस में लाइट ज्यादा हो जाएगा। अब पता नहीं कौन सा एरर है, तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में कुछ एग्जैक्ट आइडिया ही नहीं होता है कौन सा एरर है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप सबों ने क्लास 9 10 सबने पढ़ा है, जरूर पढ़ा होगा, मान लेते आपको एक सर ने टाइम पीरियड की एग्जांपल बताया होगा, सिंपल पेंडुलम। आपको क्या रखा है यहाँ पे, आप यहाँ खड़े थे, देखेंगे एनालॉजी में क्या हम सीखते हैं, आपके हाथ में एक स्टॉप वॉच दिया होगा, ठीक है, एक स्टॉप वॉच था, मान लेते हैं SW, एक पेंडुलम था, यहाँ पे घूम रहा था, ये कुछ इस तरह ये मूव करता होगा, ठीक है। इस पेंडुलम को लेंथ पता होता था, पता है अब नीचे जी लगता है, L पता होता था, तो पूछता था यहां से कैलकुलेटर निकाला, अपने को टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई L/G। अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो हमको बहुत सारा प्रॉब्लम मिलता है। कभी ऐसे स्टॉप वॉच रखा है, जब स्टार्टिंग पॉइंट हुआ था हमने सही से देखा ही नहीं, क्या हमने सही से देखा, क्या हो सकता है ध्यान कहीं और था। अब इधर तो हमारा नहीं सर, हम तो देखे थे, जो पॉइंट अगर दिखना था मुझे कितना, अब देखो ये कांस्टेंट नहीं होता, जो फर्स्ट पॉइंट क्या था हमें पता ही नहीं कैसे होता है एरर, कुछ एग्जैक्ट रीजन नहीं पता होता है, रैंडमली समहाउ एनीहाउ हो जाता है एरर, पता चलता कैसे करेंगे इसको। तो हमने जो एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं वहां पे क्लास 9 10 में, तो इस एक्सपेरिमेंट को बताया जाता है कि हमको स्टॉप वॉच रखना होता है। मान लो सामने वाला लड़का इसको घुमा रहा है, जो सामने तुम्हारा फ्रेंड है वो घुमा रहा है, और उसका ध्यान उधर कहीं बाहर देख रहा है, क्या देख रहा है, बाहर देख रहा है। अब वो घुमाने के मतलब उसने जब देखा तब पता ही चला, कपड़ों का आइडिया ही नहीं लगा। तो इस दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है, कॉज पता ही नहीं। उसका मास्टर भाई पूछा, देख गलती किसकी थी, सर हमने गलती नहीं की, ये बोलेगा सर हमने गलती नहीं की, भाई गलती करी किसने, सर हमें दिखा नहीं क्योंकि वो सनलाइट था ना, सर वो हवा चल रहा था इसलिए उजाइने चल गया। इसका मतलब कुछ एक्सटर्नल रीजंस होते हैं जिसका हमें कुछ आइडिया ही नहीं होता है। Lots of reason, gravity is there, electromagnetic force is there, electro resistance force there, बहुत सारे रेसिस्टिव फोर्स होते हैं, सब कॉज होता है। अब ऐसे में क्या करेंगे, हमारे टीचर ने क्या बताया, ठीक है चलो एक बार तुम्हारी गलती में मान लिया, तो क्या करो, ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, जो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट है, इसको तुम 10 टाइम्स करो। अब हो सकता है 10 टाइम्स करेंगे तो एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, बट करेक्ट तो ला ही देंगे। अब इसका हम लोग एप्लीकेशन इसके बाद दिखाएंगे कैसे होता है 10 टाइम्स का, बट रीजन पता चला ना सर, इसका कॉज तो आइडिया ही नहीं है कैसे होगा। कभी बोलेंगे सन, कभी बोलेंगे विंड, कभी बोलेंगे रेन, कभी कुछ और बोल सकते हैं, एग्जैक्ट रीजन ही नहीं। कहीं मान लो इसने गलती कर दी स्टॉप वॉच देखने में, कभी जो बंदा यहाँ खड़ा था वो उसको पेंडुलम को घुमाने में गड़बड़ कर दी, ये जिस समय ये मूवमेंट हुआ उसने देखा ही नहीं, चाहे इसने नहीं इसको देखा, मतलब लॉट्स ऑफ रीजन है, तो हम क्या क्या बताएं तुमको। तो सारी फेनोमेना से रह जाती है, दैट इज कॉल्ड नॉट नोन, पता ही नहीं क्या होता है। अब इट इज नॉट कांस्टेंट, मान लो इसी की बात करते हैं लेंथ की। हमने मान लो यहां से स्टूडेंट ए था, एक लड़का ए था जिसको मैंने एक्सपेरिमेंट करने को दिया, उसने निकाला सर 10.51 सेंटीमीटर होगा अपने हिसाब से। हमने बोला चलो भाई बी तुम भी ट्राई कर लो, दूसरे लड़के को भेजा, उसमें सर 10.5 सेंटीमीटर हमारा आया। अबे यार एक ही चीज में दो आंसर कैसे आ गया। 3 को भेजा, उसमें से 10.49, ये तो महाकमाल कर दिया इसने। हमने 3% को भेजा एक्सपेरिमेंट करने के लिए, इसने बोला सर कुछ और है, इसने बोला सर कुछ और है, इसने बोला कुछ और है। मतलब एक ही एक्सपेरिमेंट को 3% ने किया, तीनों ने 3 डिफरेंट टाइप की गलतियां करी। अब हो सकता है कोई करेक्ट हो, हम कैसे मानेंगे करेक्ट होता है। तो ये जो एरर आता है उसको बोलते हैं रैंडम एरर। इस बंदे ए ने भी तो एक्सपेरिमेंट करी होगी, बी ने भी करी होगी और सी ने भी करी होगी। अब जो गलतियां ए किया है अगर वही गलतियां बी करता तो उसका आंसर सेम आना चाहिए था, बट इसका मतलब क्या है, इसने कुछ और गलती करी है। हो सकता है ये सही भी हो। अगर ए बी की गलतियों को सी दोहराता तो उसका आंसर ए बी के बराबर होना चाहिए था। इसका मतलब हमें कुछ आइडिया ही नहीं है सर कि ये क्या होगा, तीनों का डिफरेंट है, इसका मतलब कॉज पता ही नहीं। गॉट इट? इसका मतलब इट इज नॉट कांस्टेंट। जितने डिफरेंट पर्सन आएंगे उनके डिफरेंट वैल्यू होगा, 10 लो 20 लो 100 लो, साढ़े वैल्यू पे यही होने वाला है। अब नेक्स्ट है एरर इज नॉट यूनिडायरेक्शनल। पहले क्या था, अपने को पता था कि दुकानदार वाले अपने को चूना लगाने वाले, क्या करके नीचे बट्टा लगा के, इसका सर पता ही नहीं है। हो सकता है कभी आगे भी बढ़ जाए, सर कभी 10.51 हो जाता है, कभी 10.5 हो जाता है, कभी उससे कम हो जाता है। और ये तो अगर यूनिट डायरेक्शन लगा था, एक डायरेक्शन में इंक्रीज करता, नहीं तो डिक्रीज करता। ये तो सिर्फ क्या होता, ये बढ़ता ही नहीं तो घटता ही, बट क्या यूनिडायरेक्शन नहीं है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, सब्जेक्टिव
क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं, बट ऑब्जेक्टिव में इस सब पॉइंट को आप जरूर पूछ लेंगे कि जो रैंडम इनर होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है कि नहीं होता, क्वेश्चन के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, इसलिए आप हर एक पॉइंट को अच्छे से सीखेंगे। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अभी तक हमने जितना सारा इनर देखा, ऑलवेज, एडिशन, सब्ट्रैक्शन साथ में था, बट याद रखेंगे रैंडम इनर इज ऑलवेज एडेड। हम क्या करते हैं, इसको हमेशा ऐड कर सकते हैं। ये छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इस पार्ट को मैं आपको एक एनालॉजी से, एक एग्जांपल से बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। बट जो 4 पॉइंट था रैंडम एरर के बारे में, कैसे, फर्स्ट पॉइंट कॉज डोंट नो, पता ही नहीं क्या होता है कॉज, सर इट इज नॉट कांस्टेंट। हाउ, हमने डिफरेंट पर्सन को बिठाया इसको मेजर करने के लिए, क्लास 10 का एक्सपेरिमेंट है, डरने का नहीं, आता अपने को। इसने 3 डिफरेंट वैल्यू बनाया, इसका मतलब उसके पास कॉज अलग है। अगर किसी एक ने एक कॉज या रीजन को रिपीट किया होगा या गलतियां की होगी, उस केस में क्या पॉसिबिलिटी है, भाई साहब किसी एक का तो सेम आना चाहिए, या तो ए बी नहीं तो बी सी की ओर आना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब इनफाइनाइट रीजन हो सकता है, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। एरर इज नॉट डायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में तो होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक होता तो या तो इंक्रीज करता डिक्रीज करता, बट हमने डाटा में क्या देखा, ये घट भी रहा है और बढ़ भी रहा है। डोंट आइडिया क्या हो सकता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, इस एरर को रैंडम एरर इज ऑलवेज एडेड, कभी भी रैंडम एरर सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। बाकी इससे पहले वाला ऐड भी होता है और सब्ट्रैक्ट भी होता है, ठीक है। इसको अच्छे से लिखिए, कोशिश करेंगे इस एनालॉजी को समझने की। अगर समझने में प्रॉब्लम हो तो कोशिश करेंगे लिख ले, आप जैसे अपने लैंग्वेज में समझ सकते हैं उसको लिख लीजिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको एक एग्जांपल से या फिर सॉलिडिफाइड मैग्निफिकेशंस कैलकुलेशंस, कैसे बोलो सर, इंग्लिश बोल दे खतरनाक, किसी इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन आएंगे कैसे, इस पे रैंडम एरर सॉल्व कैसे होता है, देखो। अब देखो ये हम लोग क्वेश्चन का पृष्ठभूमि बनाते हैं, क्वेश्चन पूछता कैसे। अब पृष्ठभूमि यही है, हम लोग इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे एक एनालॉजी क्वेश्चन बनाए, देखेंगे उसको कि जब कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सर कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड होता है, सर ट्रू वैल्यू चाहिए। जब भी एरर हो तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजरमेंट ऑफ वन, आपको याद होगा मैंने बताया था डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता था, सर एक्स माइनस x1, x2 का मतलब क्या होगा, x माइनस x2, इस तरह का वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, सर ट्रू वैल्यू होना चाहिए। तो आइदर इस क्वेश्चन में क्या होगा, हमारा ट्रू वैल्यू दिया होगा, क्या होगा, आइदर इट इज गिवन और मीन और एवरेज वैल्यू। अगर ये गिवन होगा, नहीं तो जो मीन होता है कौन सा वाला, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 का वैल्यू जो होगा, मीन मतलब क्या बात हो रही है हमारी, या तो ट्रू वैल्यू हम लोग बात करेंगे, ट्रू वैल्यू मतलब x दिया रहेगा, नहीं तो और क्या पता रहेगा हमको, जो मीन वैल्यू होता है हम लोग उसको लिखते हैं मीन, वो डेल्टा x मिलना रहेगा। अब क्या होगा, डेल्टा x ऑफ ए डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ सेम क्वांटिटी। अब देखो बोलोगे कैसे, डिफरेंट मेजरमेंट मतलब सेम क्वांटिटी टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम वाले को जो पेंडुलम था उसको हमने बहुत सारे लड़कों से करवाया। एक क्लास में 30 लड़के होते हैं, 30 लड़कों ने इस एक्सपेरिमेंट को किया, तो सबका एक आइडिया आया होगा, जो वैल्यू आएगा हमने क्या किया, मेजरमेंट ऑफ सेम क्वांटिटी इज टेकन एज ट्रू वैल्यू। अब बोलोगे कैसे सर, मान लो फर्स्ट बंदे ने x1 किया, सेकंड ने x2 किया, थर्ड ने x3 किया, इस एक्सपेरिमेंट को 30 बंदे ने किया, तो क्या होगा, इसका जो प्रिसाइज वैल्यू का, प्रिसाइज का मतलब होता है मोस्ट इफेक्टिव या मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू, मतलब जो कि लगता है क्लोज। जैसे मान लो हमने बोला कि 30 लड़कों ने किया, 30 में से 26 लड़कों का आंसर सेम आया। अब बोलोगे सर एरर नहीं है, सेम का मतलब रफ एंड आइडिया की बात करते हैं नियरली सेम आता है। तो हमारा सबसे सिंपल प्रिवेल क्या होता है, हाँ सर यही करेक्ट होगा, यही मानना होता है। जैसे मान लो क्लास में हम एक क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से, तो क्वेश्चन क्या कहता है, चलो बच्चों बताओ x का वैल्यू कितना होगा किसी क्वेश्चन के लिए, तो मोस्ट ऑफ बच्चा का आंसर होता है सर इसका आंसर 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर 70 to 80% बच्चे बोलते हैं सर 2 होगा, तो एक हमारे अंदर में अंडरस्टैंडिंग आती है, हाँ सर इसका आंसर 2 हो सकता है। उसी तरह क्लास 10th के एक्सपेरिमेंट के एक क्लास के बच्चे को एक एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स कराया जाएगा। अब मान लेते हैं लेट इस एक्सपेरिमेंट को हमने कितना किया, n टाइम्स किया। लेट द मेजर्ड वैल्यू स्टूडेंट्स और बाय द एक्सपेरिमेंटीज, जो हमने मेजर्ड किया वैल्यू वो कितना आया हमारा, x1, x2, x3, x। रैंडम एरर कैलकुलेट होगा, तो रैंडम एरर को हम क्या बोलते हैं, जस्ट लाइक एवरेज। तो हम लोग यहां से लिख लेंगे रैंडम एरर का सिंपल मीनिंग होगा जितने भी मेजरमेंट होंगे x1 प्लस x2 प्लस x3, उसके लिए हमें क्या चाहिए था, एक ट्रू वैल्यू चाहिए था। तो क्या मिला यहां से, ट्रू वैल्यू ऑफ x, ट्रू वैल्यू दैट इज x की बात हो रही है यहां पे,
वो कितना होगा सर? x का मतलब होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 कहां तक जाना है? n तक जाना है। सिंपल सी बात है। ट्रू वैल्यू क्या लिखते हैं? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डॉट 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 xn। अगर अपन इसको n से डिवाइड करते हैं तो हमको यहां से एक मीन और ट्रू वैल्यू मिल जाता है। क्लास 10th में कर चुके हैं। बोलो कैसे? आपको बहुत सारा एक्सपेरिमेंट ऐसा दिख जाए करने को, जो कि एक एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स किया गया, n टाइम्स करने के बाद हमें एक सर्टेन वैल्यू मिली, x1 x2 x3 डॉट डॉट n तक जाने के बाद हमें ये वैल्यू मिलता है यहां से x y n। दिस इज आवर रियल कैलकुलेशन ऑफ रैंडम एरर। अब रैंडम एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक ही मेजर्ड का ट्रू वैल्यू निकालना है। ट्रू वैल्यू मतलब कितना एरर आएगा? डेल्टा एक्स एक्स माइनस डेल्टा एक्स। तो हमको अगर x मिल जाएगा यहां से, डेल्टा एक्स हम निकाल सकते हैं, उसको हम लोग देख सकते हैं। ये हमारा आज का था ट्रू वैल्यू सिस्टम, जहां हमने 3 टाइप्स ऑफ एरर को देखे। जब हम लोग अगले दिन आएंगे तो इसी कंसेप्ट को उठाएंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, हर एक क्वेश्चन जो हमें सीखना चाहिए उसको सीखेंगे। ये थोड़ा बेसिक होता है, फंडामेंटल में एरर होता कैसा है, एरर कैलकुलेट कैसे करते हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, बट आप अच्छे से पढ़ेंगे और आपको याद रहना चाहिए। मैंने बताया है इससे क्वेश्चन हर एक साल आते हैं, इतना तो आपको पता है। ठीक है, तो आज के लिए लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।